हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ कृष्ण गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे पॉलीमर का पार्ट 2। मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था? मैंने सारे आपको एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर तक करा दिया था। अब अपन देखते आएंगे एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो उसमें से कंडेंसेशन पॉलीमर से अपना पहला एग्जांपल जो है वो अपना कौन सा है? नायलॉन 66। देखो मैंने आपको है ना दो टाइप के बताए थे, एक तो होमोपॉलीमर, एक तो होमोपॉलीमर, ठीक है। दूसरा अपना कोपॉलीमर। कोपॉलीमर तो होमो का मतलब क्या था? जब पॉलीमर दो दो सेम मोनोमरिक यूनिट से बने तो उसका नाम था अपना होमोपॉलीमर। और कोई पॉलीमर दो अलग अलग से बने तो उसका नाम था अपना कोपॉलीमर। तो ये अपना नायलॉन 66 वाला है ना। देखो नायलॉन 66, नायलॉन के आपके तीन आएंगे एग्जांपल। नायलॉन 66, नायलॉन 6 और नायलॉन 26। तो देखो नायलॉन 66 जो है ना वो क्या है अपना कोपॉलीमर है। किस में आता है? कंडेंसेशन पॉलीमर में। तो ये मिलके बनता है अपना हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड ये बना देता है अपना नायलॉन 66। ये बना देता है अपना नायलॉन 66। इसका जो यूज है वो शीट ब्रिटल फॉर दी ब्रिटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में इसका अपन इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और शीट को ब्रिटल बनाने में, इन सब चीज़ों में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? नायलॉन 66 का। ये अपना क्या है? कोपॉलीमर है। किसमें? कंडेंसेशन पॉलीमर में। अब अपन बात करते हैं नायलॉन 6 की। देखो नायलॉन 6 क्या है अपना? नायलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमर है, पर ये है होमोपॉलीमर, ठीक है। ये आपकी एक ही मोनोमरिक यूनिट से बना हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे होमोपॉलीमर। ये बना हुआ है अपना कैप्रोलैक्टेम नाम के मोनोमर से। कैप्रोलैक्टेम नाम के मोनोमर से बना हुआ है कौन सा? नायलॉन 66। और इसका जो यूज़ है वो अपना किस में है? टायर्स में, कार्ड्स में, फैब्रिक में और रोप वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अपन बात करते हैं अगला जो आता है अपना, वो आता है टारलिन। टारलिन को ही अपन क्या बोलते हैं? डेक्रोन। टारलिन नाम आपने पहले भी पढ़ा था। देखो मैं आपको बताऊं, टारलिन टारलिन देखो आपने टायरलिन इधर भी पढ़ा था। देखो टायरलिन डेक्रोन आपने कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल में पढ़ा था ना, जब मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में अपना एक आता है कंडेंसेशन पॉलीमर, तो उसमें भी अपना आता है टायरलिन और डेक्रोन। नायलॉन 66, नायलॉन 6, ठीक है। तो उसी के ही अपन अब एग्जांपल देख रहे हैं कि कौन सी मोनोमरिक यूनिट से बना हुआ है। तो इसको अपन बोलते हैं डेक्रोन। ये बनता अपना इथाइलिन ग्लाइकोल पर प्लस टेरापिथेलिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरापिथेलिक एसिड। तो ये अपना बना लेता है इससे टायरलिन। इसका काम क्या होता है? इट इज मेड अप फॉर सेफ्टी हेलमेट्स एंड वूल फाइबर, ठीक है। ये अपना सेफ्टी हेलमेट्स और वूल फाइबर को बनाने के काम में आता है। अब इसके बाद आता है अपना ग्लिप्टल। ग्लिप्टल बना होता है अपना ये देखो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरापिथेलिक एसिड, ठीक है। और ये अपना बना होता है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस पिथेलिक एसिड, तो इससे बनता है अपना ग्लिप्टन। देखो TR से आप पहचान लेना टेरापिथेलिक एसिड है, और आप इधर ग्लिप्टल ग्लिप्टल से पहचान जाना इधर पिथेलिक एसिड है, ठीक है। तो ये बना होता है अपना इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस पिथेलिक एसिड से ग्लिप्टल। इसका क्या काम होता है? इसका पेंट वगैरह बनाने में और इन सब में इसका काम होता है, पेंट वगैरह बनाने में। अपन देखते हैं बेकलाइट। बेकलाइट किन किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। सबसे नॉर्मल वाला जो एल्डिहाइड होता है ना उसको अपन बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और फिनॉल आपने देखा ही होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है, उसको अपन बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड मिलके बनाता है अपना कौन सा? बेकलाइट, ठीक है। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड मिलके अपना क्या बना देता है? बेकलाइट बना देता है। बेकलाइट का इस्तेमाल किस किस में करते हैं अपन? कोम में, इलेक्ट्रिक स्विच में, हैंडल्स में, यूटेंसिल्स में और कंप्यूटर डिवाइसेस में, ठीक है। अब अपन बात करने जा रहे हैं अपनी मेलामाइन की। मेलामाइन कैसे बनता है अपना? मेलामाइन जो बनता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं इसका पॉलीमर का नाम। और इसका मोनोमर किन किन से मिलके बनता है? ये एक तरह का क्या है? कोपॉलीमर है, क्योंकि देखो ये भी मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनना है। ये भी अपने कोपॉलीमर था, क्योंकि ये अपना फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनना था, ठीक है। ये अपना कोपॉलीमर, ये भी अपना कोपॉलीमर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मोनोमरिक यूनिट से बनना है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेलामाइन ये क्या बना देगा अपना? मेलामाइन फॉर्मल
रेजिन मेथड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो ये अपना बना देगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये इसका क्या होता है, पॉली पॉलीमर होता है, और ये किन दोनों मोनोमर एक यूनिट से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है यूरिया से प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। इसका जो काम है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला कैप, लेमिनर शीट वगैरह ये सब बनाने में काम में आता है। ठीक है, क्या, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन रेजिन ये इसका क्या है, पॉलीमर है। अब अपन बात करते हैं कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल में आता है, एक तो बायोडिग्रेडेबल में इस तरफ अपने किसका लिखा है, मोनोमर का लिखा है, इस तरफ अपने पॉलीमर का लिखा है। तो देखो, अपना जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, पहले आप ये बताओ कि ये अपना क्या है, कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है। ये अपना क्या है, कोपॉलीमर है, क्योंकि दोनों अलग अलग मोनोमरिक यूनिट से मिलके बनना है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बना लेते हैं अपना पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ठीक है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, PHBB ये मिलकर बना लेता है। इसको ये इसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का क्या है, ये अपना पॉलीमर है। ठीक है, ये बना लेता है PHBB, यानी कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। अब अपन बात करते हैं ग्लाइसिन प्लस अमीनो एसिड, अमीनो क्यूपरिक एसिड, ग्लाइसिन प्लस अमीनो क्यूपरिक एसिड, जो जो कि मिलके बनाता है अपना क्या बनाता है, नाइलॉन 2,6। देखो, नाइलॉन 6 इधर था, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल नाइलॉन 6, और नाइलॉन कौन सा, नाइलॉन 6,6। ठीक है, नाइलॉन 6, और नाइलॉन 6,6 अपना किसमें था, कंडेंसेशन में था। नाइलॉन 2,6 इसमें अपना बायोडिग्रेडेबल वाले में है। ठीक है, तो ये किस किस से मिलके बनता है, ग्लाइसिन प्लस अमीनो अमीनो क्यूपरिक एसिड, जो बनाता है अपना नाइलॉन 2,6। ठीक है, क्या बनाता है अपना, नाइलॉन 2,6। अब अपन बात करते हैं DDT की। DDT जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। DDT क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्या है, DDT अपना नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब अपन बात करते हैं बल्कनाइज रबड़ में। बल्कनाइज रबड़ क्या होती है, देखो, बल्कनाइज रबड़ जो आती है अपनी, वो सेमी सिंथेटिक में आती है। सेमी सिंथेटिक का मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो, नेचुरल से ही बनते हैं सेमी सिंथेटिक, नेचुरल में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बना देते हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक, उसको बोलते हैं अपन सेमी सिंथेटिक। तो देखो, सेमी सिंथेटिक रबड़ में प्लस प्लस सल्फर सल्फर डाल दें, तो इससे अपनी क्या बन जाती है, जो टायरों में जो रबड़ इस्तेमाल होती है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो वो उसको ही अपन बोलते हैं बल्कनाइज रबड़। तो उसमें अपन जो सेमी सिंथेटिक रबड़ थी उसमें सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अच्छे से क्रॉस लिंकिंग दिखाए। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग दिखाएगा तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मजबूत हो जाएगा। क्रॉस लिंकिंग दिखाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इस वजह से जो बल्कनाइज रबड़ है वो अपनी टायर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसलिए जो अपनी बल्कनाइज रबड़ है वो अपनी टायर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। वो अपनी टायर वगैरह बनाने में क्या होती है, इस्तेमाल होती है, कौन सी, बल्कनाइज रबड़। तो देखो, अब इसके करेक्टराइज क्या है, बल्कनाइज रबड़ के, जो अपनी टायर वगैरह बनाने में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और इसमें क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हार्डनेस इंक्रीजेस, और सॉफ्टनेस डिक्रीजेस। अपन ने हार्डनेस स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो इसको बल्कनाइज रबड़ बनाई थी, तो उसमें क्या हो जाएगी, इसकी सॉफ्टनेस डिक्रीज हो जाएगी, और इसका एक पॉइंट जो होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। अब अपन बात करते हैं पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन मैंने आपको 2 टाइप की बताई, देख, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होती है अपनी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आप ये बताओ, लो डेंसिटी पॉलीथीन, देखो, मैंने आपको जब वो कराई थी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में, लीनियर वाली में आती थी अपनी लो डेंसिटी पॉलीथीन और PVC, और अपनी हाई डेंसिटी किस में आती थी, ब्रांच्ड वाले पॉलीमर में। तो अपनी लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनती है, अपन वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन, यानी कि O2
एंड peroxide इंडिकेटर एट दी हाई प्रेशर। देखो हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो सेम रहता है अपना लो डेंसिटी में भी और हाई डेंसिटी पॉलिथीन में। बस अपना लो डेंसिटी पॉलिथीन में प्रेशर जो है ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर क्या रखना पड़ता है, अपना ज़्यादा रखना पड़ता है। और ये बनती है अपनी फॉर्म बाय दी फ्री रेडिकल एडिशन, और ये पुअर कंडक्टर होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकली इनर्ट फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये अपनी किसके लिए, फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह के लिए, टॉय वगैरह के लिए, इंसुलेटर के लिए, बोतल्स वगैरह बनाने के काम में आती। कौन सी, लो डेंसिटी पॉलिथीन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितने प्रेशर पे, बहुत ही हाई प्रेशर चाहिए रहता है इसको, 1000 से 2000 ATM में। और बाकी अपना टेम्परेचर 350 के आसपास चाहिए रहता है, ठीक है। और इसको अपन पॉलीमराइज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है बस इसमें। लो डेंसिटी में, हाई डेंसिटी में अपनी क्या चाहिए रहती है, हाई डेंसिटी में प्रेजेंस किसकी चाहिए रहती है, जिग्नल नाटा कैटलिस्ट की। उसमें अपनी किसी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसमें कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, खाली ऑक्सीजन की और पेरोक्साइड की। इसमें किसकी ज़रूरत रहती है, जिग्नल नाटा कैटलिस्ट, जो कि आपने अगर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा जिग्नल नाटा कैटलिस्ट, उसमें आता है अपना। और इसके लिए क्या चाहिए रहता है, लो प्रेशर, 6 से 7 ATM प्रेशर पे भी अपना काम हो जाएगा। और टेम्परेचर तो लगभग सेम ही होता है इसका, ठीक है। टेम्परेचर तो लगभग सेम ही होता है। और ये कैसी होती है, केमिकली टफ होती है और हार्ड होती है, ठीक है। केमिकली टफ होती है और हार्ड होती है। और ये बड़े बड़े जैसे कि बकेट वगैरह बनाने में, डस्टबिन वगैरह बनाने में, और अच्छी क्वालिटी की बोतल्स आती हैं जो स्कूल वाली बोतल होती है उनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन का, ठीक है। उसमें क्या चाहिए रहता है, प्रेशर कम चाहिए रहता है। और लो डेंसिटी में ज़्यादा प्रेशर चाहिए रहता है, 1000 के आसपास, 1000 से 2000 लो डेंसिटी में। और कम प्रेशर चाहिए रहता है किसमें, हाई डेंसिटी में, 6 से 7, ठीक है। इसी के साथ आपका जो पॉलीमर वाला चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया, ठीक है। आप इसको, अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में आप फिर से देख लेना, ठीक है। क्योंकि इससे है ना आपको सीधे +4 नंबर मिलेंगे हर साल। आपको एक सवाल इससे आता ही आता है, ठीक है, पॉलीमर से। तो आप इसको जरूर करके जाना, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।